वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है एनालाइज काजेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर पेज नंबर 107 पे है। पेज नंबर 107 पे इसका आंसर है रीजंस फॉर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। The increase in density is not only because of high birth rate or low death rate, but also because of increasing life expectancy of the people. यहाँ पे जो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वो हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट की वजह से नहीं है, बल्कि जो इंसान की एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में उसकी वजह से हो रही है। दिस इंक्रीजिंग ट्रेंड इज ड्यू टू बेटर हाइजीन, बेटर हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस ऑफ बेटर लाइफस्टाइल. Life expectancy means an expected average age of a person of a country for a particular period of time. The life expectancy of Pakistan in year 2017 was 66.82 years, which has increased to 67.79 years in 2023. Density of a country is directly related to the population growth. Natural forces play an important role in this issue. For example, lofty mountains in the north, lake of water and rugged terrain. Rugged terrain means रफ़ एंड रॉकी लैंड, ऐसी जगह जो बहुत रफ़ और रॉकी हो और वहाँ पर ट्रैवल करना मुश्किल हो, ठीक है। सो बलूचिस्तान एंड डेजर्ट एरियाज ऑफ सिंध हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज। सेकेंड शब्द में कहा जा रहा है हाउ पुश एंड पुल फैक्टर अफेक्ट द रूरल अर्बन माइग्रेशन। पेज नंबर 1010 पे इसका आंसर, इस शॉर्ट का आंसर 1010 पर है सिटीज हैव बेटर फैसिलिटीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड रिक्रिएशन एंड बेटर पेड जॉब्स. These facilities are known as pull factor. ये हमारी जो facilities हैं pull factor कहलाती हैं। क्यों? Which work like magnet to force the people to move to the cities. इन facilities की वजह से जो people है वो attract होते हैं cities की तरफ, so इसको हम pull factor कहते हैं. On the other hand, the limited resources of rural areas force or push the people to leave their homes. So उसके अलावा जो limited resources हैं rural areas में वो रूरल एरियाज में गांव में रहने वाले लोगों को इस चीज़ पर आमादा करती है कि वो विलेजेस से निकल जाएं, पुश करें, ठीक है, टू पीपल टू लीव देयर होम्स. सो ये सेकंड शॉर्ट का आंसर था. थर्ड शॉर्ट में कहा जा रहा है एनालाइज व्हाई सीजनल माइग्रेशन इज इम्पोर्टेंट. पेज नंबर 111 पे आंसर. पेज नंबर 111 पे सीजनल माइग्रेशन वाला टॉपिक है जिसमें 3 हेडिंग्स पाई जाती हैं. सो इसको आप लोग पैराग्राफ की भी फॉर्म में लिख सकते हो और हेडिंग्स भी लिख सकते हो. First heading है Transhumance. Pakistan has lofty mountains in the north. Living conditions during winter become too difficult for the people to remain there. They've moved from these cold areas to surrounding low-lying areas with their cattle. This type of seasonal migration is known as transhumance. अच्छा, आप लोगों को हमने बताना है कि why seasonal migration is important. So वो इसलिए important है कि हम लोग इसमें से इन तीनों हेडिंग में से एक एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है. हमें ये नहीं बताना है कि इसकी सीजनल माइग्रेशन की क्या होती है. सो एक एक लाइन हम लिख सकते हैं इन तीनों हेडिंग्स में से. सेकंड है नोमाडिज्म. नोमाडिक पीपल विद देयर कैटल मूव फ्रॉम वन एरिया टू द अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज नोमाडिज्म और सबसिस्टेंस लाइवस्टॉक फार्मिंग व्हिच इज कॉमन इन ड्राई एरियाज ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान. They mostly keep sheep, goats, camels and donkeys. They are their source of food and income. They sell meat and milk and donkeys and camels are used for transport. So यहाँ से लेके यहाँ आप इसकी कोई सी भी 3 हेडिंग में से 2 या 1 कर सकते हैं. So हमने ये था थर्ड शॉर्ट का आंसर. फोर्थ शॉर्ट में कहा जा रहा है डिस्क्राइब डिफरेंट काजेस फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान. पेज 110 पे देख. सो फोर्थ शॉर्ट का आंसर पेज 110 पे काजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के टॉपिक में. वैसे ये पूरा पैराग्राफ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आपकी ई शीट में इतनी स्पेस नहीं होती है कि आप ये इतना लंबा आंसर लिखें. तो यहाँ से आप स्टार्ट करें. पीपल विश टू हैव मोर सन्स एज दे परसीव देम टू बी एन इकोनॉमिक सपोर्ट. मैनी पीपल डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल ड्यू टू पुवर्टी. सो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं उनके बहुत सारे लार्ज फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है. Family planning program have not been convincing enough to encourage people to have small families. These welfare programs have also suffered because of the frequent changes in government policies. Due to better medical facilities and better hygiene, the death rate is decreasing, leading to increase in growth of population in the country. यहाँ पे फैमिली प्लानिंग हमारे कंट्री में नहीं होती है, जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है. और सेकंड यहाँ पे जो ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे कंट्री में अच्छी हो रही हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ वो इंक्रीज हो रही है. सो ये तो फोर्थ शॉर्ट का आंसर.
फिफ्थ शॉर्ट में कहा जा रहा है एनालाइज व्हाई रूरल अर्बन माइग्रेशन इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। पेज नंबर 112 पे इसका पेज 112 पे प्रॉब्लम्स काज्ड बाय अर्बनाइजेशन, इसके अंदर हमने हार्मफुल इफेक्ट लिखने हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन के, वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। So urbanization attracts more people to cities as they provide better quality of life. This is leading various serious economic, social and political problems. These are as follows. अब यहाँ पे रूरल अर्बन जो माइग्रेशन है उसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसमें से हमारे पास 1 2 3 4 हेडिंग्स गिवन है यहाँ पे। सो इनमें से पूरी हेडिंग्स तो हम नहीं लिखेंगे, एक एक लाइन हर पैराग्राफ की लिख लें। Lack of recommendation. Migrating people are unable to get standard houses. There is a great decline in living condition. So first problem ये आ गई. Second is environmental issues. Sanitation facilities are not enough to meet the unprecedented growing urban population. This leads to untreated domestic and industrial waste, which causes water and land pollution, resulting in health hazards. यहाँ पर जो सेकेंड रीज़न है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का 2 लाइन्स इसमें ऐड किए हैं। एंड डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरियाज मोस्टली सेटल इन अनप्लान्ड हाउसेज इन द आउटस्ट्रिक ऑफ सिटीज देयर इज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ बेसिक फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ। जो अर्बन एरियाज से यहाँ पर रूरल एरियाज से सिटीज़ में आते हैं उनको रहने के लिए जो हाउसेस हैं वो नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो लोग शॉर्टेज होती है बहुत सारी एजुकेशन, हेल्थ सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी की, इनको इन सब मसलों से तो होना पड़ता है, ठीक है। Fourth is increase in crime rate. Crime rate increases due to unemployment as well as intermixing of people from different areas based on their lifestyle and culture. So the great economic difference between the people of the planned city and rural planned people settled in the outskirts of these cities create a great economic difference leading to crime. जो हमारे विलेजेस हैं वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं पाई जाती हैं और सिटीज़ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जब लोग विलेजेस से सिटीज़ में आते हैं उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता है, तो वो क्राइम्स की बहुत बड़ी रीज़न है ये। पुअर लोग होते हैं वो, और वो जब सिटीज़ में आते हैं उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता है तो वो फिर क्राइम करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा फिफ्थ शॉर्ट। सिक्स्थ शॉर्ट इज सजेस्ट मेजर्स टू डिस्करेज रूरल अर्बन माइग्रेशन। पेज नंबर 113। पेज 113 की रूरल अर्बन माइग्रेशन शुड बी कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इनकरेज पीपल टू डेवलप मोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। सो ये हमारे पास है कि हम एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें अब रूरल एरियाज़ में दें तो हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है। मोर हाउसिंग स्कीम्स में बी प्लान बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स विद बेटर फैसिलिटीज फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। Government should also introduce more housing schemes at subsidized rate to accommodate more and more people according to their needs. So ये हमारा 6 शॉर्ट का आंसर था, जिसमें हमने रूरल अर्बन माइग्रेशन के लिए जो कंट्रोल करने के लिए मेजरमेंट्स हैं वो डिस्कस यहाँ पे की। सिंपल सा है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है वो भी मुश्किल नहीं है, आसान है इस चैप्टर के। सो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स के साथ। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।